अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और हम अभी स्विफ्ट की सैर आफरीनी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। So this is the new BMW 2 Series 218i Grand Coupe 2020. This is the entry-level Grand Coupe BMW has to offer. But this particular model is top of the line, which means it has all the optional features. वैसे तो कार को नाम की वजह से और स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से कूपे कहा जा सकता है, but it's actually a sedan. Before going into specific details, let's talk about exterior. ये इसका की फोब है जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट स्पेस ओपन करने का ऑप्शन है। इसके फ्रंट पे वही आइकॉनिक BMW फ्रंट ग्रिल है जिसका फ्रेम क्रोम में है लेकिन वर्टिकल फ्लैट्स हाई ग्लॉस में। इट हैज़ LED हेडलाइट्स, इवन के फॉग लाइट्स भी LED हैं। साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो सबसे पहले जो नोटिसेबल डिटेल है वो है फ्रेमलेस डोर्स। गाड़ी में पुल आउट डोर हैंडल्स हैं विद इनसाइड इल्यूमिनेशन। रिम साइज 18 इंच है, वैसे ये तो ऑप्शनल फीचर है, स्टैंडर्ड साइज 17 इंच है। रिम्स आर मल्टी स्पोक बाई कलर। विंग मिरर बॉडी कलर है। विंग मिरर्स और शुड आई से साइड मिरर्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल एंड दे ऑल्सो हैव LED टर्न सिग्नल्स ऑन देम। फ्यूल फिलर कैप वैसे तो लेफ्ट साइड पे होता है पाकिस्तानी कार्स में, बट इसमें राइट साइड पे है। बैक की बात करें तो टेल लाइट्स LED हैं और काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है और हाई ग्लॉस ट्रिम भी एक लाइट से दूसरी लाइट तक स्ट्रेच्ड है। इवन की रजिस्ट्रेशन प्लेट लाइट्स भी LED हैं और रूफ़ के बैक पे शार्क फिन है, लेकिन होंडा की तरह BMW ने शार्क फिन का शोर नहीं मचाया। इंटीरियर से पहले ड्राइव ट्रेन की बात कर लेते हैं। So the engine is twin turbocharged 1.5 liter inline 3-cylinder DOHC with direct fuel injection that produces 138 brake horsepower और इसका 0 to 100 टाइम 8.7 सेकंड्स है। इट हैज़ डुअल क्लच 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो कि एक ऑप्शनल फीचर है। स्टैंडर्ड में 8 स्पीड ऑटो है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 42 लीटर्स है। फ्यूल कंजम्पशन 13 से 18 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान है, जो कि आपके चलाने के अंदाज पर डिपेंड करता है। आई नो कि अब जो इन्फो मैं देने जाऊँगा उस पर रोने की आवाज़ें मुझे स्क्रीन पार तक आनी है, बट सैड टू से दैट दिस BMW इज़ नॉट अवेलेबल इन रेयर व्हील ड्राइव। सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में ये BMW अवेलेबल है। अगर आपने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को नोटिस किया हो तो उसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं है, तो दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स मोड में अगर आपको शिफ्टिंग करनी है तो वो भी गियर लीवर से ही होगी। इंटीरियर काफ़ी एग्रेसिव है फॉर अ सेडान, लेकिन ग्रैंड कूपे किसी वजह से ही कहा जा रहा है। एंड देयर आर स्पोर्ट्स सीट्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर और दोनों सीट्स फुली एडजस्टेबल हैं इंक्लूडिंग हाइट एडजस्टमेंट्स। गाड़ी में हाई फाई लाउड स्पीकर सिस्टम है विद 8 स्पीकर्स, 1 इन ईच डोर, बाकी 2 फ्रंट और 2 बैक पे। और तो और इल्यूमिनेटेड फुट पेल्स भी स्टैंडर्ड हैं। गेयर नॉब मटेरियल इज पियानो ब्लैक। इट हैज़ क्लाइमेट कंट्रोल with quite interactive and impressive looking controls. लॉक अनलॉक स्विच की प्लेसमेंट बहुत ही कन्वीनियंट है। आर्म रेस्ट फ्रंट और बैक दोनों पे अवेलेबल है। बैक सीट्स में रेयर AC वेंट्स अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन 228i और M235i में अवेलेबल है।
बैक स्पेस की लेग रूम की बात करते हैं तो लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है। अगर मुझे जैसा कोई 6 फीट का बंदा बैठता है तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी आगे वाले पैसेंजर्स की सीट से। और इसी के साथ अगर हेडरूम की बात करते हैं तो इसके अंदर हेडरूम भी इसका हेडरूम इतना अवेलेबल नहीं है, जिसकी एक ही वजह है कि ये कार कूपे इंस्पायर्ड है, तो इसकी जो रूफ है वो थोड़ी पीछे की तरफ स्लोपी है। इसका इंटीरियर जो है काफ़ी एनर्जेटिक है एंड द स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील feels way cooler than it sounds. अच्छा, जो इसके अंदर हमारे पास जो ड्राइवर डिस्प्ले डिजिटल वो हमारे पास एनालॉग है और बीच में 5 इंच की स्क्रीन है हमारे पास LED स्क्रीन, और बाकी हमारे पास ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि 9.3 इंच की स्क्रीन पे बेस कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ आईफोन्स कनेक्ट कर सकता है, मतलब एप्पल प्रोडक्ट जो होते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम इसके अंदर हमारे पास कनेक्ट करने का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, गाड़ी में हमारे पास पैनोरामिक रूफ भी अवेलेबल है जिसका एज पीछे वाली सीट तक जाता है, ये नहीं कि फ्रंट की 2 सीट पे ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपने बहुत सी गाड़ी में सुना होगा कि रेयर भी मिरर जो है हमारा वो ऑटो डिमिंग होता है, लेकिन इसके रेयर भी मिरर के साथ साथ हमारे साइड मिरर जो है वो भी ऑटो डिमिंग है। अच्छा, इसका इंटीरियर जो है वो हमारे पास 2 कलर है, और 2 कलर भी इस तरह के हमारे पास डोर पैनल्स के ऊपर जो है उसके ऊपर हमारे साथ थोड़ा सा बैच कलर है, और बाकी हमारी सीट्स लेदर सीट्स हैं उस पर बैच कलर है। बाकी डैशबोर्ड प्लेन ब्लैक है, लेकिन इस गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग जो है वो कुछ ऐसा लगता है जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवी से कोई इंस्पायर्ड है या वैनम मूवी से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल स्पाइडर जैसे थ्रेड्स के बीच में से लाइट जलती है, उसकी फील अलग है। 430 लीटर्स का बूट स्पेस अवेलेबल है, विच इज़ 40 लीटर्स मोर देन 1 सीरीज़। और दूसरे लेवल पे स्पेयर टायर है और बाकी टूल्स हैं। और ये साइड पे एक पॉकेट है फॉर एक्स्ट्रा टूल्स। गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको प्रो, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स। एडिशनल फीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स और क्रूज कंट्रोल विद ऑटो ब्रेक सिस्टम मौजूद है। तो आवर फाइनल वर्डिक्ट इज़, इस तरह की कार्स पाकिस्तान में 10% ही होंगी, तो क्यों ना दीवान मोटर्स की इस एफर्ट की तारीफ़ की जाए। यह आई नो कि प्राइस थोड़ी हाई हैं, बट कैमरी एंड अकॉर्ड की प्राइस तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन लोग ले रहे हैं, तो न्यू कमर्स को भी थोड़ी अटेंशन दी जाए तो क्या ही बात है। So if you like this video, subscribe. See you in the next. Allah Hafiz.